नमस्कार दोस्तों, और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ चुकी है लॉकडाउन को लेकर, और इसी के साथ ही साथ भारत बंद को लेकर बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है। कहां कहां बंदी रहेगी, पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट की बात करते हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ तेज हुआ किसान आंदोलन। आज जयपुर दिल्ली हाईवे से देश की राजधानी की ओर कूच करेंगे अन्नदाता। जी हां, अखिल भारतीय किसान सभा राजस्थान राज्य कमेटी के बैनर तले प्रदेश के किसान सोमवार को जयपुर दिल्ली हाईवे से दिल्ली की ओर कूच करेंगे। और इसके साथ ही 10 दिसंबर को गांव-गांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया जाएगा और गोष्ठियों, सभाओं और धरना प्रदर्शनों के माध्यम से भाजपा आरएसएस सरकार की नीतियों और किसानों पर दमन के खिलाफ जन जागरण अभियान जारी रहेगा। कमेटी के संयुक्त सचिव डॉक्टर संजय बाधव ने बताया है कि शनिवार को किसान आंदोलन को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा राजस्थान राज्य कमेटी की बैठक कर यह फैसला लिया गया है और राजस्थान से जयपुर और दिल्ली हाईवे पर किसान अपने साधनों के साथ दिल्ली कूच करेंगे। और इसके अलावा अलग अलग जिलों से सिलसिलेवार जत्थे दिल्ली की ओर कूच करने के लिए जयपुर दिल्ली हाईवे पर पहुंचेंगे और एक साथ आगे बढ़ते हुए दिल्ली जाएंगे। पहला जत्था कोटा से सोमवार को रवाना होगा और इसके बाद अलग अलग जिलों, तहसीलों से किसानों के जत्थे एक रणनीति के तहत योजनाबद्ध तरीके से दिल्ली की ओर कूच करेंगे। मंगलवार को भारत बंद का आह्वान किया गया है और किसान सभा की राजस्थान राज्य कमेटी ने निर्णय लिया है कि किसान संघर्ष समन्वय समिति राजस्थान में शामिल सभी संगठनों और तमाम लोकतंत्र की हितैषी जनतांत्रिक ताकतों को साथ में लेते हुए राज्य में बंद को सफल बनाकर मोदी सरकार के जुल्म का करारा जवाब दिया जाएगा। तो चलिए अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। देश के कोने कोने में कोरोना वैक्सीन को पहुंचाने के लिए वायुसेना ने कसी कमर, हेलीकॉप्टर समेत 100 विमान तैयार। जी हां, दुनिया भर में 15 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले चुके कोरोना वायरस को रोकने के लिए वैक्सीन तैयार होने के संकेत मिलने की शुरुआत हो गई है। और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि आने वाले कुछ हफ्तों में वैक्सीन उपलब्ध हो सकती है। तो ऐसे में इतने बड़े स्तर देश के कोने कोने में कोरोना वैक्सीन पहुंचाने के संभावित दायित्व को पूरा करने के लिए वायुसेना तैयार है। दूर दराज और दुर्गम इलाकों में वैक्सीन पहुंचाने का जिम्मा सेना पर ही आने वाला है और वायुसेना ने अपने ट्रांसपोर्ट प्लेन और हेलीकॉप्टर समेत 100 विमानों को वैक्सीन कार्यक्रम के लिए तैयार कर लिया है। प्रयास लगाए जा रहे हैं कि देश के दूर दराज के इलाकों में वैक्सीन ले जाने के लिए एयरलिफ्ट की नौबत आ सकती है और इसे ध्यान में रखते हुए वायुसेना ने 3 अलग अलग तरह के विमानों की पहचान की है जो वैक्सीन वितरण में मददगार साबित होंगे। प्रधानमंत्री ने की थी घोषणा, सरकार का शुरुआती प्लान 30 करोड़ लोगों को टीका लगाने का है और इसके लिए पीएम मोदी ने एक टास्क फोर्स की घोषणा की थी और यह टास्क फोर्स वैक्सीन के वितरण में मदद करेगी। और खास बात तो यह है कि रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय इस स्टॉक फोर्स का हिस्सा है, जो कि यह पहली बार नहीं है जब वायुसेना ने वैक्सीन के काम में मदद की है। और इससे पहले भी 2018 में सेना ने रूबेला और मिजल्स के टीके पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। जानकारी के अनुसार वायुसेना के अलावा देश की राजधानी दिल्ली, हैदराबाद एयर कार्गो वैक्सीन के ट्रांसपोर्ट के लिए तैयार है और इन दोनों हवाई अड्डों पर वैक्सीन के कोल्ड स्टोरेज, एयरक्राफ्ट से स्टोरेज तक लाने की प्रक्रिया और सुरक्षा की तैयारियां कर ली गई हैं। और खास बात तो यह है कि दोनों जगहों पर इंसान की मौजूदगी और कागजी कामों को कम करने के लिए QR कोड और दूसरे डिजिटल तरीकों की मदद ली गई है। तो चलिए अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ अन्नदाताओं ने किया भारत बंद का ऐलान, जानिए कब, कहां और कैसे पड़ेगा असर। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसान टीकरी बॉर्डर पर 12वें दिन भी जमे हुए हैं और केंद्र सरकार और किसानों के बीच 5वें दौर की बातचीत विज्ञान भवन में हुई है और बैठक में 40 किसान प्रतिनिधि मौजूद रहे। हालांकि सरकार से 7 किसानों की 5वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही है। अपनी मांगों पर डटे किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद की घोषणा की है और ये चेतावनी दी है कि यदि सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती तो आंदोलन तेज किया जाएगा और राष्ट्रीय राजधानी आने वाले और मार्गों को अवरोध कर दिया जाएगा। इसलिए लिया गया है ये फैसला। अधिकारी किसान संगठनों की मुख्य आपत्तियों को लेकर माथापच्ची कर रहे हैं कि बीच का कोई रास्ता निकल आए, मगर किसान संगठनों को इसकी उम्मीद कम लग रही है। तो ऐसे में वे भारत बंद बुलाकर सरकार पर दबाव और बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए शनिवार को कई जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतले भी फूके गए। जरूरी सेवाओं को छोड़कर शायद हर जगह इसका असर दिखेगा और किसान संगठनों ने दिल्ली के बॉर्डर्स पर कब्जा कर लिया है।
8 दिसंबर को भारत बंद वाले दिन देश भर में चक्का जाम की तैयारी है और रेल सेवाओं को भी प्रभावित करने की कोशिश होगी। कृषि आधारित इलाकों में बंद का व्यापक असर देखने को मिल सकता है। बाजार से लेकर सामान्य जनजीवन पर बुरा असर पड़ने की पूरी संभावना है और सड़कें जाम होने से सप्लाई चेन्स और ट्रांसपोर्ट सर्विसेज की कमर टूट सकती है। अगर राजनीतिक दल भी भारत बंद के समर्थन में उतरते हैं तो फिर उसके असर का दायरा और बढ़ सकता है। इमरजेंसी और जरूरी सेवाओं को बंद से दूर रखने की बात किसान संगठन कह चुके हैं। ट्रेड यूनियनों और अन्य अनेक संगठनों ने इसमें उन्हें समर्थन जताया है और बैठक में कृषि मंत्री तोमर ने किसान नेताओं से बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को प्रदर्शन स्थलों से घर वापस भेजने की अपील की है। तोमर ने सरकार की ओर से वार्ता की अगुवाई की और इसमें रेल, वाणिज्य और खाद्य मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने भी भाग लिया। केंद्र सरकार के साथ बैठक के बाद विज्ञान भवन से बाहर निकले किसान संघों के नेताओं ने कहा है कि सरकार ने उनसे कहा है कि वे 9 दिसंबर को एक प्रस्ताव देंगे, उस पर किसान आपस में चर्चा कर लेंगे और उसी दिन सरकार के साथ बैठक में उस पर बात होगी। और किसान संघ के नेताओं ने मंत्रियों से साफ कह दिया है कि वे सरकार के अंतिम फैसले का इंतजार करेंगे। किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने मीटिंग में केंद्र सरकार से साफ कहा है कि वो अपनी मांगों से पीछे हटने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे पास 1 साल का राशन पानी है, हम कई दिनों से सड़क पर हैं। अगर सरकार चाहती है कि हम सड़क पर ही रहें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम हिंसा का रास्ता नहीं चुनेंगे। इंटेलिजेंस ब्यूरो की अधिसूचना के अनुसार कारपोरेट फर्मिंग नहीं चाहते हैं। इस कानून से सरकार फायदे में रहेगी, ना कि किसान। और वहीं पर केंद्र कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर किसानों से अलग से बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि वो प्रदर्शन में शामिल बुजुर्गों और बच्चों को घर भिजवा दें। तो चलिए अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने माल और सेवा कर यानी कि जीएसटी प्रणाली के तहत छोटे करदाताओं के लिए तिमाही रिटर्न यानी कि जीएसटी रिटर्न दाखिल करने करों के मासिक भुगतान की योजना शुरू की है। तो ऐसे में करदाता जिनका पिछले वित्त वर्ष में वार्षिक कारोबार 5 करोड़ रुपए तक रहा है, जिन्होंने अपना अक्टूबर का GSTR 3B यानी कि बिक्री रिटर्न 30 नवंबर 2020 तक जमा कर दिया है, इस योजना के पात्र हैं। 5 दिसंबर को पेश किया गया QRMP योजना। जीएसटी परिषद ने 5 अक्टूबर को ही बैठक में कहा था कि 5 करोड़ रुपए तक के कारोबार वाले पंजीकृत लोगों को 1 जनवरी 2021 से अपना रिटर्न तिमाही आधार पर दाखिल करने, करों का भुगतान मासिक आधार पर करने की अनुमति दी जा सकती है। यानी कि QRMP योजना को 5 दिसंबर को पेश किया गया है, जिसमें से 5 करोड़ रुपए के कारोबार वाले करदाताओं को जनवरी मार्च से अपना GSTR 1, GSTR 3B रिटर्न तिमाही आधार पर दाखिल करने का विकल्प मिलेगा। तो चलिए अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। किसान यात्रा से रोकने पर अखिलेश यादव धरने पर बैठे, बोले कन्नौज जाएंगे भले जेल भेज दो। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कन्नौज में किसान यात्रा में शामिल होने के लिए लखनऊ से निकल चुके हैं। हालांकि पुलिस ने उनकी फ्लीट को रोक लिया है और इसके बाद अखिलेश यादव पैदल ही आगे बढ़ गए हैं और कुछ दूर आगे चलने के बाद ही वह सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। अखिलेश यादव ने मीडिया से कहा है कि भाजपा ने 2022 तक किसानों की आय डबल करने की बात कही थी, लेकिन अब कृषि कानून लाकर उन्हें कमजोर कर रहे हैं। अखिलेश ने कहा है कि हम कन्नौज जा रहे हैं, अगर हमें जेल भेजा जाए तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। अखिलेश यादव को हिरासत में लिया गया। उन्होंने कहा कि हम किसानों को जागरूक करते रहेंगे और इसके पहले सपा कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय के सामने प्रदर्शन के लिए पहुंचे तो पुलिस ने उन पर हल्का बल प्रयोग कर दिया। लखनऊ में सोमवार सुबह सपा कार्यालय से लेकर अखिलेश यादव के घर तक पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। विक्रमादित्य मार्ग पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और किसी भी प्रदर्शन से निपटने की पूरी तैयारी की गई है। हालांकि सपा कार्यालय के सामने पहुंचे कार्यकर्ताओं से पुलिस की बढ़त हो गई है, जिसके बाद पुलिस ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ 3 विधान परिषदीय सदस्यों उदयवीर सिंह, राजपाल कश्यप और आसू मलिक को हिरासत में ले लिया है। वहीं पर कन्नौज में जिला अधिकारी ने अखिलेश यादव के किसान मार्च को मंजूरी नहीं दी। दरअसल किसान आंदोलन की आग पूरे देश में फैल चुकी है और देश के 12 से ज्यादा सियासी दलों ने किसानों का समर्थन किया है, जो कि दिल्ली में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। तो चलिए अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। कुछ ही हफ्तों में आ जाएगी कोरोना की वैक्सीन, सबसे पहले मिलेगी इन लोगों को। देश में कोरोना की रफ्तार लगातार जारी है और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना की स्थिति को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई और इस बैठक में लोकसभा और राज्यसभा सांसदों ने हिस्सा लिया। और वही बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत को अगले कुछ हफ्ते में
वैक्सीन मिल सकती है और भारत के वैज्ञानिक सफलता के करीब हैं। वैक्सीन कंपनियों से हरी झंडी मिलने के बाद ही टीकाकरण का कार्य शुरू हो जाएगा और इसी दौरान उन्होंने वैक्सीन की कीमत और इसके वितरण को लेकर भी बात की है। टीके को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कुछ दिन पहले मेरठ टीका बनाने वाले वैज्ञानिकों से भी बात हुई है और हमारे वैज्ञानिक अपनी सफलता को लेकर काफी आश्वस्त हैं और भारत में 8 वैक्सीन ट्रायल के अलग अलग चरण में हैं और उनका उत्पादन भारत में ही होगा और देश की 3 वैक्सीन भी अलग अलग चरण में हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि टीकाकरण ज्यादा दूर नहीं है, जैसे ही वैज्ञानिक हमें हरी झंडी दे देंगे भारत में टीकाकरण कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों यह थी आज की बड़ी अपडेट। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।